हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 12 जनवरी और जानेंगे 12 जनवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है देवास केस क्या है। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में हम कि देवास केस क्या है और ये खबरों में क्यों रहा है। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्सों को भी इस क्लास से हेल्प मिलने वाला है। अगर आपको इस क्लास में कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है देवास केस, उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। उससे रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है। क्या है? देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है। ये उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करती है। क्या है इंपॉर्टेंट? देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी है और ये क्या करती है? उपग्रह आधारित सेवाएं को प्रदान करती है। ठीक है। वहीं एंट्रिक्स एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। कौन सी है? एंट्रिक्स जो है भारत सरकार की स्वामित्व मतलब कि खुद के स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है। यहाँ से आपने क्या समझना है कि देवास क्या है? देवास मल्टीमीडिया कंपनी है और उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करती है। वहीं एंट्रिक्स जो कि एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। आई होप आप सभी को फर्स्ट जो पॉइंट्स मैंने बताया है वो समझ में आया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये इसरो की शाखा है। इसरो की शाखा कौन है? एंट्रिक्स। कौन है इसरो की शाखा? एंट्रिक्स जो है इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है। यानी इसरो इसरो उपग्रह को लॉन्च करता है और एंट्रिक्स के माध्यम से निजी फर्मों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। क्या समझा आप सबने कि एंट्रिक्स जो है ये इसरो की व्यावसायिक शाखा है। ठीक है। और इसरो जो उपग्रह को लॉन्च करता है उन सभी उपग्रहों को एंट्रिक्स के माध्यम से निजी फर्मों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित है। ये जो है अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है। यहाँ से आपने याद रखना है इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भाई जो चैनल पर नए हैं वो फटाफट से तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए। ठीक है। और हाँ, जिस किसी ने भी जो है 5 बजे वाले करंट अफेयर नहीं देखा उसको देखिए, और 8 बजे वाला जो वोकेब है वो भी इंपॉर्टेंस है, और 2 बजे, ठीक है, और जो 5 बजे और 8 बजे मैं जो करा रहा हूँ। ठीक है। ये जो 3 क्लासेस हैं ये आपके एग्जाम से साथ ही जो है इंटरव्यू से भी जो है हेल्प मिलने वाली, इंटरव्यू में भी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम जो है इसके मेन पॉइंट्सों की बात करें 2005 में, कब? 2005 में एंट्रिक्स और देवास ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ये याद रखना जोन सभी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि 2005 में एंट्रिक्स और देवास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और इस समझौते के तहत देवास को मोबाइल यूजर्स को मल्टीमीडिया सेवाएं देनी थी। सेवाएं एंट्रिक्स से लीज पर लिए गए एस बैंड उपग्रह का उपयोग करके प्रदान की जानी थी। अब देखिए क्या हुआ था कि 2005 में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ देवास और मतलब कि एंट्रिक्स के बीच। ठीक है। उसमें क्या था कि देवास जो कंपनी है जो कि मल्टीमीडिया कंपनी है, उसको जो है जो मोबाइल यूजर्स हैं उन सभी को क्या करना था? मोबाइल यूजर्सों को मल्टीमीडिया सेवाएं देनी थी। और सेवाएं कैसे कैसे देते हैं? देवास कंपनी कैसे देती? जो सेवाएं मतलब कि देती वो एंट्रिक्स से जो लीज पर लिए गए एस बैंड उपग्रह है उसका यूज करके प्रदान की जानी थी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर रखना। 2005 में केस हुआ था एंट्रिक्स और देवास ने मतलब कि सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 2011 में यूपीए सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया। क्या करा? 2005 में जो यूपीए सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया। यूपीए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एस बैंड चाहती थी। अब यूपीए सरकार ने तो 2011 में जो इसको रद्द कर दिया। 2012 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था देवास और एंट्रिक्स के बीच, लेकिन 2011 में यूपीए सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। यूपीए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एस बैंड चाहती थी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है। मैं हर पॉइंट से के बाद आपको बताता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देवास इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 2
BIT बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मध्यस्थता में गया। देवास ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी केस दायर किया। सो क्या करा देवास, एक तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ठीक है, और दो BIT बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मध्यस्थता में भी गए। साथ ही देवास ने क्या करा, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें क्या करता है, केस दायर कर दिया। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया कि एंट्रिक्स को मुआवजे के रूप में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भुगतान करना होगा। सो भुगतान करना होगा किस लिए, वो जो है मतलब कि 2011 में जो यूपीए सरकार के द्वारा जो रद्द कर दिया गया था, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट था। अब 2011 में जो सौदा क्यों रद्द कर दिया गया था कि नियमों का पालन ना करने, हितों के टकराव, पक्षपात और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। सो ये जो है रद्द करने के जो कुछ मतलब की बातें बताई गई, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं कि नियमों का ना तो पालन करना, ठीक है, हितों के टकराव है और पक्षपात और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, सो ये अब खबरों में क्यों है। खबरों में 3 जनवरी 2022 को देवास ने घोषणा की कि उसे एक ऑर्डर मिला। किसे मिला, देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से ध्यान से सुनना। 3 जनवरी 2022 को देवास ने घोषणा की कि उसे जो है एक ऑर्डर मिला है। अब ऑर्डर में क्या था, ये आदेश देवास को जो है एयर इंडिया की 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितनी, एयर इंडिया की 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता। और एयर इंडिया कहाँ की है, भारत की है, जब्त करने की अनुमति देता। ये आदेश कनाडा की एक अदालत ने जारी किया था। 3 जनवरी 2022 को देवास ने क्या एक घोषणा की, उसे एक ऑर्डर मिला। ऑर्डर में क्या था कि 3 मिलियन जो है 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो संपत्ति है वो एयर इंडिया की जब्त करने की उसको अनुमति देता है, जब्त करने की देवास को। और ये आदेश किसके द्वारा मिला उसको, ये मिला है, ये आदेश कनाडा की एक अदालत ने जारी किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एयर इंडिया की 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देवास को मिली। ये ऑर्डर उसको जो है कनाडा की एक अदालत ने जारी किया, ये आदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि कनाडा की अदालत आदेश कैसे जारी कर सकती है। सो कनाडाई क्षेत्राधिकार प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा का अनुसरण करता है। क्या करता है, कनाडाई क्षेत्राधिकार प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा का अनुसरण करता है। भारत भी प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा का पालन करता है। प्रतिबंधात्मक का अर्थ क्या है, अर्थ जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि कनाडाई क्षेत्राधिकार प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा का अनुसरण करता है। ठीक है, और भारत भी प्रतिबंधात्मक प्रतिरक्षा का पालन करता है। अब प्रतिबंधात्मक का अर्थ जान लेते हैं। सो प्रतिबंधात्मक का अर्थ है कि राज्य एक निश्चित सीमा तक अन्य राज्य या देश की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है, फ्री है। राज्य एक निश्चित सीमा तक अन्य राज्य या देश की अदालत के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। यानी इसे एक हद तक दूसरे देश के नियमों और विनियमों को सुनने या देखने की जरूरत नहीं है। सो देखिए, मान लीजिए ये ए अदालत है, ये बी अदालत है। ठीक है, ये जो ए अदालत है इसको बी अदालत की जो है कुछ भी जो इसके नियम है बी के, या फिर कुछ भी विनियम है, या फिर उसको कुछ भी सुनने की जो है जरूरत नहीं, किसको, ए अदालत को। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक याद रखना। नेक्स्ट बात करें, भारत के पास क्या विकल्प है केस को लेकर। या तो मतलब कि भारत या तो कनाडा की अपीलीय अदालत में फैसले को चुनौती दे सकता है भारत, ठीक है, या वे इसका पालन कर सकता है। यह बहुत कम संभावना है कि भारत इसे फैसले का पालन करेगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत या तो कनाडा अपीलीय अदालत में फैसले को चुनौती दे सकता है या वह इसका पालन कर सकता है। यह बहुत कम संभावना है कि भारत फैसले का पालन करे। ठीक है दोस्तों, सो आज का जो आपका देवास केस से रिलेटेड क्लास था वो यहीं ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से। और हाँ, सभी वीडियो डेली देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।